लीडरशिप शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हुई वायलेट तो एकदम पता करो। लोकल ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर सब बता सकते हैं कि साहब किसी की गलती है या नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अमेरिका की क्यों बात मारेंगे? पर यहां से जो रिलेशनशिप अब अमेरिका के साथ हुए हैं वो अच्छे हुए हैं। हमने कोई अमेरिका की बात में प्रेशर में नहीं आए, ये उसका सुझाव था। सीज फायर का मतलब ये थोड़ी कि घर चले गए हम लड़ाई बंद करके, नहीं। याद रखिए, सीज फायर का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और अगले ऑर्डर की वेट करिए। सीज फायर वायलेशन की बात जो होती है, जब बॉर्डर के ऊपर बंदूकें, मिसाइल्स तैनात होती हैं सारे बॉर्डर पे, 400-500 किलोमीटर का चौड़ा बॉर्डर हो और भी ज्यादा, और रात को किसी भी पोस्ट पे एक गोली चल जाती है, उनको कुछ आवाज आती है, कुछ होता है। जब उनकी फायरिंग होती है तो दूसरा जो है रिटेलिएट फायर करता है बिना देखे, फिर तीसरा करता है, चौथा करता है। विद इन 5 मिनट्स पूरी की पूरी 50 किलोमीटर की जो बॉर्डर 50-100 का सब में फायरिंग शुरू हो जाती है। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये देखना है। पर अभी इस आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा क्लियर है कि अब उसके बाद में हमारे डीजीएमओ ने क्या बोला उनको बाद में कि भैया आपने वायलेट कर दिया है कि नहीं किया। अब क्या जवाब है? ये बड़ा सिंपल सी चीज है। इसके ऊपर क्यों हम पूछताछ कर रहे हैं? अब दोबारा पूछा जा सकता है कि भाई वो सीज फायर खत्म हो गई है, आपने लड़ाई, ये क्वेश्चन पूछिए। ये नहीं कोई पूछता, इसलिए ये वायलेशन होती है। और दूसरा ये है, हाँ वो वायलेट कर रहे हैं और वायलेट करने के बाद झूठ बोल देंगे नहीं करा हमने, वो भी कर सकते हैं। तो आप हमारे को ये जो सवाल है, ये जो विडंबना है, इसका सोल्यूशन ये है, टेलीफोन उठाओ हॉटलाइन पे, पता करो इज इट वायलेटेड और नॉट, और सीज फायर इज ओवर और नॉट, बात खत्म। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, पता किसी लगाना पड़ेगा उसको। लेकिन इस परिस्थिति में भारत का आगे क्या कदम हो सकता है, अगर डिफेंस एंगल से हम इसे समझना चाहें? अगर सीज फायर उल्लंघन हुआ है और ऐसे वक्त में हुआ है जब स्थितियां सेंसिटिव हैं, दोनों देश, जब सीज फायर वायलेट हुआ है, पहला स्टेप है चेक कि हुआ है कि नहीं। ये गलती तो नहीं, किसी की गलती हो सकती है, किसी कैप्टन साहब ने, मेजर साहब ने कहीं गलती कर दी हो, ठीक है, सुधर जाएगी। अगर पता एस्टैब्लिश हो जाता है कि सीज फायर वायलेट हो गया है, तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए जहां आपने पहले रोका था। आपको पीओके लेना है, आप उसकी कार्रवाई पूरी करिए, और जो आपको मिसाइल बेसिस से थ्रेट आता है, आप उसका कार्यक्रम पूरा रखिए। कोई पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। ये 62 का जमाना चला गया, कारगिल तक पूछ रहे थे, रो रहे थे, करे ना करे, एलओसी क्रॉस करो ना करो, ये सब जो है, एयरफोर्स लाओ ना लाओ, ये सारी की सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। अब लीडरशिप शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हुई वायलेट तो एकदम पता करो। लोकल ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर सब बता सकते हैं कि साहब किसी की गलती है या नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, बड़ी दुखद खबर है, इंस्पेक्टर साहब की है, सार्जेंट की भी है, और कई खबरें आई हैं। क्योंकि जब सीज फायर वायलेट हुआ है तो सीज फायर वायलेट का मतलब गोलियां चली हैं। जब गोलियां चली हैं, मोटर दाग हुए हैं, तो लोग हलाक हुए होंगे, शहीद हुए होंगे, वो मैं मानता हूं। कोई झोपड़ियां जली होंगी, गांव वाले भी मरे होंगे, ये हो सकता है। अब किसी ने गर्मियों में ड्रोन भी लॉन्च कर दिया होगा, जो ड्रोन कमांडर्स बैठे हैं उन्होंने भी लॉन्च कर दिया होगा। अब ये गलती से हुआ नहीं हुआ, ये हमें एस्टैब्लिश करना है, और इसको एस्टैब्लिश करने में कोई देर नहीं लगती। तो ये आपका जो सवाल का जो जवाब है बिल्कुल ठीक है, और अगर एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए जहां से आपने कल छोड़ी थी। जो आपके प्लान्स होंगे, वो प्लान्स हैं, हमारे और आपके सामने प्लान नहीं पड़ा। वो जो गवर्नमेंट ने लोकल कमांडर्स को ऑर्डर दिया, उसको जारी रखिए, हमें उन पर विश्वास है। देखिए, ऐसा है, जो ऑपोजिशन होती है उसका काम है अपोज करना। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से देखते आए हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में, हर जगह हुआ था, ये अभी हो रहा है। ये लेके चलिए। सेकेंड वर्ल्ड 1971 में स्थिति दूसरी थी, हमारे अमेरिका के साथ कोई रिलेशन अच्छे नहीं थे, साधारण रिलेशन थे, और अमेरिका ने 65 में भी पाकिस्तान का साथ दिया था 6 साल पहले। तो हमारी इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो सकती थी? उसने तो कहा था हम आपको स्क्वाड्रन देंगे, उसने तो सेबर्स वगैरह सारे सप्लाई किए थे, तो हमारा कलर डार्लिंग थोड़ी बन गया था अमेरिका 65 में।
तो अमेरिका की क्यों बात मारेंगे? पर यहां से जो रिलेशनशिप अब अमेरिका के साथ हुए हैं वो अच्छे हुए हैं, बहुत लेन देन के, खुशहाली के हुए। पर हमने कोई अमेरिका की बात में प्रेशर में नहीं आए, ये उसका सुझाव था। सीज फायर का मतलब ये थोड़ी कि घर चले गए हम लड़ाई बंद करके, नहीं। याद रखिए, सीज फायर का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और अगले ऑर्डर की वेट करिए। ये मतलब होता सीज फायर का। बीच में आपके ट्रिगर से उंगली हटा दीजिए बस और वेट करिए। आपकी वेपन्स भी वही हैं, आपके फाइटर्स भी वही खड़े हैं, आपके पायलट्स भी रेडी है, आपकी आर्टिलरी गन्स भी रेडी हैं, कोई वहां से नहीं हटा। इसको सीज फायर कहते हैं। तो इसमें तो हल्ला किस बात का? वे कोई पर ही नहीं। कोई, देखिए ऐसा है, आप सिविलियंस जो होते हैं उनको ये सब पता नहीं होता, वो इमोशनली बात करते हैं वोट गैदरिंग के लिए। भैया लड़ाई के टाइम में भी वोट गैदरिंग का सिलसिला जारी रखा तो फिर आपका देश प्रेम कहां गया? तो इसको भूल जाइए। ये इंदिरा गांधी का जो, मैं इंदिरा गांधी को अप्रिशिएट करता हूं कि गुस्सा भी हो गई सैम मानेकशॉ से और फिर भी मान ली बात सैम मानेकशॉ की और डिले कर दिया अटैक। वो तो पहले करना चाहती थी, मार्च से पहले, तो वो मान गई। हमारे लीडर्स भी मान गए हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मानती है, आपस में बात करते हैं। ये जो असाधारण घटना है वो अमेरिका के दबाव में नहीं हुई है। अमेरिका का सुझाव था, उन्होंने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान ने रिंग किया। ये थोड़ी अगर अमेरिका ने इंडिया को बोला कि तुम सीज फायर कर दो और हमने पाकिस्तान को कहा सीज फायर करो। उनके डीजीएमओ से फोन आया था, ये उसका था। पाकिस्तान प्रेशर में है और पाकिस्तान इसलिए प्रेशर में है, उसकी तैयारी पूरी नहीं है। वो सीज फायर का आड़ लेके तैयारी पूरी करेगा। अब लड़ाई होगी, पाकिस्तान और वेल प्रिपेयर्ड होगा। ये मतलब है इस सीज फायर का। पर हमने जो किया, हमने सिर्फ उस टाइम रोका अपने एक्शन को, अब दिन अंदर चालू हो गया है। तो सिर्फ कितने घंटे के लिए रुका था? 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे खबर आई थी, है 8 बजे स्टार्ट हो गया, 3 घंटे के लिए तो हुई थी। तो उसमें कौन सी बढ़िया असाधारण घटना घट गई? फिर ड्रोन उसी टाइम चले, सब कुछ हुआ। तो ये इसमें कोई दम नहीं है।